बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल नर्सरी क्लास। आज मैं आपको काउंटडाउन बुक का लेक्चर नंबर 2 रीड करवाऊंगी। काउंटडाउन बुक आप मेरे साथ ओपन कीजिए। पेज नंबर 3 ओपन करिए मेरे साथ। अब मैं आपको पेज नंबर 3 रीड करवाऊंगी। इसमें जो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है मैचिंग द पेयर्स। इसमें हमें 2 पेयर्स दिए होंगे जिन्हें हमने खुद ढूंढ के मैच करने होंगे। ये ऐसे पेयर्स हैं जो एक दूसरे के साथ लिंक क्रिएट करते हैं। मीन्स कि अगर एक चीज़ हमारे पास होगी उसके साथ दूसरी का होना मस्ट होगा। मैच द ऑब्जेक्ट्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ऑब्जेक्ट्स को मैच करना है। एक हमारे पास जैसे दिया हुआ है, इधर सबसे ऊपर इधर शटल है। शटल को उन्होंने मैच किया हुआ है रैकेट के साथ। इसका मतलब है कि ये रैकेट जो है वो शटल के साथ लिंक क्रिएट करता है। मीन्स कि अगर हमारे पास एक चीज़ होगी तो दूसरी का होना मस्ट है। मतलब इन दोनों एक साथ होंगी तो भी हम इनको प्रॉपर यूज़ कर सकेंगे। ये देखिए रैकेट जो खेलने के लिए यूज़ होती है, इसके साथ अगर शटल होगी तो ये यूज़ होगी, वरना दूसरी चीज़ बेकार हो जाएगी। इसको उन्होंने इस तरह से मैच किया हुआ है। अब हम सबसे पहले देखेंगे ऊपर लॉक है। अब हम इधर से देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लॉक के साथ लिंक क्रिएट करेगी, इसके साथ यूज़ होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि लॉक को यूज़ करने के लिए इसके साथ की मस्ट है। इधर से हम इसकी पिक ढूंढ लेंगे। सेकंड पिक में है इसकी की। इसको हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे, यहाँ से ऐसे। आप मेरे साथ साथ अपनी बुक पर करते जाएं। फिर से बता रही हूँ, ये लॉक है, इसको हम इसकी दूसरे पेयर के साथ मैच करेंगे ऐसे। इस तरह ये हमारा एक चीज़ का पेयर बन जाएगा। लॉक और की दोनों एक दूसरे के साथ मस्ट हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है पेस्ट। पेस्ट आपको पता है कि जैसे हम डेली यूज़ करते हैं, ब्रश के लिए टूथपेस्ट हम डेली यूज़ करते हैं। इसके लिए हमें ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। वो हम इधर से इसकी पिक ढूंढ लेंगे। सबसे लास्ट पर है इधर नीचे। इसको हम ऐसे मैच करेंगे यहाँ से इसके साथ ऐसे टेढ़ी लाइन में। एक बार फिर से बताती हूँ, पेस्ट को हम इसके साथ मैच करेंगे ऐसे। नेक्स्ट पिक जो है वो हमारे पास ऑलरेडी मैच की हुई है। सबसे एंड पर जो है हमारे पास है बैट। अब हम देखेंगे कि बैट के साथ ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है कि जिसके बगैर ये हम यूज़ नहीं कर सकते। अब ये भी हम इस लाइन से ढूंढ के, इधर है बॉल जो है वो बैट के साथ यूज़ करते हैं हम। जैसे आप बच्चों खेलने के लिए इस्तेमाल करती होंगे। अगर बैट के साथ बॉल ना होंगी तो आप अकेले बैट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो आपके लिए यूजेबल होगी। अब बैट को हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे इस रूप में। एक बार फिर से बता रही हूँ, इसको हम इस रूप में ऐसे मैच करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। नेक्स्ट पेज है इसका पेज नंबर 4। इसका टॉपिक है शैडो मैचिंग। मैच द एनिमल्स टू दियर शैडोज वन हैज़ बीन डन फॉर यू। किसी एक एनिमल को हम उसके शैडो के साथ मैच करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप धूप में खड़े होंगे तो एक साइड पे आपको ब्लैक कलर से अपना शैडो नज़र आता होगा। जैसे इधर हमें बहुत सारे इस बुक में नज़र आ रहे हैं, इसी तरह हम इसके शैडो ढूंढ के मैच करेंगे। सबसे पहले ऊपर है डॉग को उन्होंने इसी लाइन में से इसके शैडो ढूंढ के ऐसे मैच किया हुआ। ये देखिए आपको लाइन लगी नज़र आ रही होगी। इसी तरह हम बाकी ऑब्जेक्ट्स को भी मैच करेंगे। इधर सेकंड पर है इंसेक्ट का शैडो ढूंढ के उसके साथ हम मैच करेंगे। और देखिएगा कि आप मैचिंग के वक्त किसी और के शैडो के साथ मैच ना कर दें। इसको हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे इस रूप में ऐसे, और ये लाइन किसी और को बिल्कुल भी टच ना करे। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है हैन का शैडो हम इधर से ढूंढ लेंगे। इसको भी पहले हम इधर से ये देखें, सबसे एंड पर इसका शैडो नज़र आ रहा है हमें, उसके साथ ऐसे मैच कर दें इस रूप में। एक बार फिर से बता रही हूँ, यहाँ पेंसिल रखेंगे, इसको इसके शैडो के साथ ऐसे मैच कर देंगे। जो सबसे एंड पर है पिक है वो हमारे पास है रैबिट को भी हम इसके शैडो के साथ ऐसे ही मैच करेंगे। पहले इस पूरी लाइन में से ढूंढ लेंगे। ये सबसे फर्स्ट पर है ऊपर, ये देखिए बिल्कुल इसके साथ सेम है। ये हम इसके साथ ऐसे मैच करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ, इसको हम इसके साथ ऐसे
ओके स्टूडेंट्स, ये पेज भी कंप्लीट है, पेज नंबर 4। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हमारे पास पेज नंबर 5 पर है टॉपिक कंपैरिजन, मतलब दो चीज़ों का मुआवजा करना, कंपेयर करना। फ्यू एंड मैनी हमारा टॉपिक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इधर हमारे पास दो पेयर दिए हुए हैं, एक ये और एक ये, दो बॉक्स हैं। अब हम देखेंगे इसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, तो फ्लावर्स को सबसे पहले हम काउंट कर लेंगे कि इनमें फ्यू और मैनी का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 और इधर है 1 2 3 4 5 6। अब आपको काउंट करने से पता तो चल गया है कि ये 3 फ्लावर हैं और ये 6 हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में से फ्यू और मैनी कौन से। फ्यू वो चीज़ें होती हैं जो चंद चीज़ें होती हैं, सिर्फ बिल्कुल कम सी, और जो मैनी है वो बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों को बोलते हैं। अब हम दोनों का कंपेयर करेंगे। ये देखें फ्यू, ये 1 2 3, दीज आर फ्यू फ्लावर्स, मतलब ये चंद फ्लावर्स हैं। 1 2 3 4 5 6, दीज आर मैनी फ्लावर्स, इसके मुकाबले में ये ज़्यादा फ्लावर्स हैं। अब हम इसकी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। इधर लिखा है सर्कल द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर फ्यू। अब हम इन डिफरेंट कलर्स के इधर बॉल्स हैं, देखेंगे कि इनमें से मैनी कौन सी हैं और फ्यू कौन सी हैं। सबसे पहले इनको हम काउंट कर लेंगे। 1 2 3 हैं और नीचे वाले हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि ये बॉल्स हैं वो हमारे पास 3 हैं और ये जो है हमारे पास 6 हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इनमें से फ्यू जो है वो चंद चीज़ें होती हैं। ये जो 3 बॉल है हमारे पास वो उनको हम फ्यू कहेंगे और जो इधर नीचे हैं वो है मैनी। अब आपने इधर से ढूंढ के इसके ऊपर सर्कल करना है, जो मैं आपको नेक्स्ट पेज पे करवाती हूँ। इधर से करवाती हूँ। ये देखें इस पेज पर भी सेम ऐसे ही है। अब हम इधर से फ्यूज बॉल ढूंढ के सर्कल करेंगे इस रूप में। ये देखें, एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं कि इनमें से फ्यू कौन से हैं और मैनी कौन से हैं। 1 2 3, ये 3 है हमारे पास। 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इनमें से ये जो 3 बॉल है वो हमारे पास फ्यू हैं। इसकी हम साइड्स पे सर्कल करेंगे, तीनों की साइड्स पे ऐसे, और सर्कल करेंगे। ये किसी भी बॉल को टच नहीं करेगा, सारी साइड से सिर्फ इसकी साइड्स पर आएगा और ये किसी बॉल को दरमियान में टच नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर लिखा है सर्कल द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मैनी। अब इधर हम उस ग्रुप पर सर्कल करेंगे जो ज़्यादा चीज़ें होंगी, मैनी होंगी। सबसे पहले हम पेंसिल्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये हमारे पास 9 पेंसिल्स हैं। 1, उसके बाद नीचे वाली हैं 1 2। अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो है ऊपर हमारे पास 9 पेंसिल है, नीचे हमारे पास 2 हैं। अब हम देखेंगे इनमें से मैनी कौन सी है और फ्यू कौन सी हैं। ये देखिए, ये 9 और ये 2 हैं। जो 2 हैं वो हमारी फ्यू में शामिल होंगी, जो 9 है वो मैनी में। इसकी भी साइड्स पर हम ऐसे ही सर्कल करेंगे। इन सब को एक साथ करेंगे ऐसे, और ये किसी भी पेंसिल को टच नहीं करेगा, इसकी बाहर वाली साइड से करेंगे ऐसे। ठीक है, अब आपको पता चल गया, ये फ्यू बॉल पे सर्कल किया हमने और ये मैनी पे। होप यू अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं। बुक्स अब मैं आपको इसका नेक्स्ट पेज नंबर 6 करवाऊंगी। इसमें हमारा क्वेश्चन है मोर और लेस। मोर और लेस में भी हम कंपेयर ही करेंगे। इधर टॉफ़ी हमारे पास हैं, दीज आर लेस टॉफ़ीज़ और दीज आर मोर टॉफ़ीज़। इसमें भी वही कंसेप्ट होगा। लेस जो है वो कम चीज़ों को हम कहेंगे और जो मोर है वो इनमें से ज़्यादा होंगी। ये भी दो चीज़ों का कंपेयर ही है। पहले हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। अब आपको पता चल गया ये हमारे पास 3 हैं, इसलिए इनको लेस बोलेंगे, और ये 6 इसके निस्बत ज़्यादा है, तो ये हमारे पास 6 हैं, इसको हम मोर कहेंगे। उसके बाद मैं आपको सर्कल बताऊंगी।
सर्कल द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर मोर। इस लाइन में ये मतलब है कि हम इनको बताएंगे, सर्कल करेंगे जो चीज़ें मोर होंगी। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे इधर कौन सी चीज़ बनी हुई, हमारे पास काफ़ी सारे ग्लास हैं। पहले हम इनको काउंट कर लेंगे कि लेस किस साइड पे है और मोर किस साइड पे है। 1 2 3, देखिए हमारे पास 3 हैं। नेक्स्ट काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 हैं और ये 6 हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से हमने मोर पे सर्कल करना है। जैसे कि हमने काउंट किया, ये 3 हैं और ये 6 हैं। जो मोर चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। अब हम इनके साइड्स पर सर्कल करेंगे ऐसे, किसी भी ग्लास को या किसी और ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेगा, ऐसे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास नीचे बटरफ्लाइज बनी हुई हैं। बटरफ्लाइज भी हमने इधर मोर ढूंढ के सर्कल करना है। पहले इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये हमारे पास 3 बटरफ्लाइज हैं और ये 7 है। इसमें भी वही कंसेप्ट है कि जो मोर पे सर्कल करना है, मोर वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा होती है। बच्चों मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। लेस जो है वो हम कम चीज़ों को बोलते हैं, जो मोर है वो ज़्यादा को बोलते हैं। इधर हमने मोर ढूंढ के सर्कल करना है। अब ये 3 हैं और ये 7 है। अब हम इधर सर्कल करेंगे, इसकी साइड्स पर ऐसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है सर्कल द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच आर लेस। इनमें से जो लेस है हम उन पे करेंगे। फिर से बता रही हूँ, जो लेस है वो कम चीज़ों को बोलती हैं। इधर से हम पहले स्टार्स रेड कलर से हैं, उनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5। मैं आपको बता रही हूँ ये 3 हैं और ये 5। अब हम देखेंगे कि इनमें से मोर कौन से हैं और लेस कौन से हैं। इसके लिए हम कंफर्म करने के लिए इनको दोबारा से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये 3 हैं और ये 5 हैं। इसी से वाज़े हो रहा है कि ये जो लेस हैं वो 3 स्टार्स हैं। इसकी साइड्स पर ही हम सर्कल करेंगे, ठीक है। उसके बाद इधर बॉक्स बने हुए, इनको भी हम पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5। अब ये भी 3 हैं और ये 4 हैं। इनमें से जो लेस है वो हमारे पास कम होंगी, 5। फिर से हम इनको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5, 3 और 5। अब जो इनमें से लेस है, मैं फिर से बता रही हूँ, लेस जो है वो कम चीज़ों को बोलते हैं। इनमें से जो इन पे सर्कल करेंगे जो कम है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा पेज कंप्लीट है, ठीक है। और सारी एक्टिविटी करने के बाद आप इसको कंफर्म करने के लिए दोबारा से काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आपने लेस और मोर पे सर्कल सही किया है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा लेक्चर कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़।